नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले ज़रूर कहना चाहेंगे हमारे पीछे हमारे महाराजा हरि सिंह जी। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी की जय हो। मोदी जी, बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की भी जय हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है। सबसे पहले समस्त जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक बधाई हो कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी की घोषणा होना। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से हर जगह जश्न देखने को मिल रहे हैं। और रात को अगर बात करें, रविंदर रैना जी भी जमकर डांस किया और जमकर ढोल नगाड़े बजाए। आखिर रविंदर रैना जी ने जो वादा किया था वो धमाका कर ही डाला। चलिए जानते हैं कितनी खुशी हो रही है कि जब जनता के चेहरों पर खुशी देख रहे हैं। एक वही नेता है, जब भी हम इनके पास आते हैं, देखिए आप अभी भी देखिए चेहरे पर वही स्माइल है। हालात कैसे भी हों, किस तरह के भी इनसे प्रश्न किए जाए, चाहे जनता की ओर से चाहे मीडिया कर्मियों की ओर से, पर एक वैसी शख्सियत है जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। और इसमें कहने से कोई दोराहे नहीं करेंगे, वाकई एक लीडरशिप क्वालिटी एक लीडर में जो होनी चाहिए वो रविंदर रैना जी में दिखती है। रविंदर रैना जी, कहाँ सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर जी, कहाँ से इतना पेशेंस लाते हो आप? सच में आज तो मैं पूछना ही पड़ा आपसे। हर तरह की बात को, अच्छी हो बुरी हो, आपको कई बार जनता के कटाक्ष का भी सामना कर, उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, मीडिया के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ता है। पर क्या खाते हो सिवा इतना पेशेंस हो, हर समय आप खुश रहते हो, कभी हमने आपकी माथे पर शिकन नहीं देखी। रश्मि जी, इंसान के दिल में सच्चाई होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए जी, जुबान मीठी होनी चाहिए जी, और आदमी कर्मशील होना चाहिए जी। जो जिम्मेवारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश होनी चाहिए। बाकी सब भगवान करते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर क्या कहना है? जहां पर एक तरफ रोष था, पर आज जनता भी खुशहाल है कि रविंदर रैना जी ने कुछ दिन पहले ही वीडियो किया कि मिल जाएगी छुट्टी, तो छुट्टी मिल गई। क्या लगता है? मैंने स्वयं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ 23 सितंबर की छुट्टी के विषय में बात की थी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी। और हम सब जानते हैं रश्मि जी कि महाराजा हरि सिंह बहादुर वो महान हमारे एक हस्ती हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि महाराजा साहब को जो पहचान, जो मान और सम्मान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, चीफ मिनिस्टर रहे। जम्मू से कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर जीत के मेंबर पार्लियामेंट बने, मिनिस्टर बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग जम्मू से जीत के मिनिस्टर बने। चाहे शेख अब्दुल्ला जी की सरकार रही हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार रही हो, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार रही हो, लेकिन वो कभी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की बात नहीं कर सके। और ना ही उनकी पार्टियों के जो बड़े नेता थे उन्होंने कभी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का सम्मान किया। ये तो वो लोग हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे जब बावे वाली माता के चौक में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा लग रही थी, उस वक्त इन लोगों ने ये कहा कि वहां से चीफ मिनिस्टर का काफिला गुजरता है, चीफ मिनिस्टर गुजरता है, तो वहां महाराजा साहब की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। एनसी कांग्रेस के दौर की बात बताता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 50-60 सालों से हमेशा संघर्ष लड़ा कि महाराजा साहब का सम्मान होना चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि हमने कई बार रेजोल्यूशंस भी अपनी कार्यकारिणी की बैठकों में पास किए, लेकिन चूंकि सरकारें दिल्ली में कांग्रेस की होती थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली भगत होती थी, ये कभी महाराजा हरि सिंह बहादुर की छुट्टी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने तो उल्टा महाराजा साहब को बदनाम किया। आपको पता होगा रश्मि जी, जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया
उस वक्त महाराजा साहब को सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन महाराजा साहब को अपमानित करके जम्मू कश्मीर से जिला वतन कर दिया। मतलब हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया था, देश निकाला कर दिया था जम्मू कश्मीर से बाहर। और पूरी जिंदगी अपने जीवन की आखिरी सांस तक जीवित रहते रहते महाराजा हरि सिंह बहादुर वापस कभी जम्मू कश्मीर नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको आने नहीं दिया। किसने? कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां के जो हुक्मरानों ने। इसलिए बीजेपी ने हमेशा महाराजा साहब के लिए संघर्ष किया। आज आप देखेंगे ये जो चित्र जिसकी आप जिक्र करते हम तो सवाल रोज करते हैं, सुनो ना, ये क्यों लगा है? इधर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का चित्र है, यहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का चित्र है। जब 1950 के दशक में यहां एक विधान एक प्रधान एक निशान का संघर्ष हुआ, उस वक्त पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलके महाराजा हरि सिंह बहादुर थे जिन्होंने प्रजा परिषद का गठन किया था। और वो प्रजा परिषद बाद में जिसका विलय भारतीय जनसंघ में हुआ और जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के मैं कहूंगा संस्थापक सदस्यों में से। बिल्कुल सर, वही कह रहे हैं कि तो कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कड़ा संघर्ष करना पड़ा युवा राजपूत के बैनर तले। एक नहीं सुनो, दो छुट्टियां हुई है, 2 छुट्टियां। पहली छुट्टी हुई विलय दिवस की जो 26 अक्टूबर है, जो सबसे बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर का। जैसे हमारे देश के 2 बड़े दिन हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का तीसरा बड़ा दिवस वो विलय दिवस है, 26 अक्टूबर, जिस दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत में किया। और उसमें ये गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, प्लंदरी, देवा बटाला, वो लोग वो एरिया जिसको हम पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो भी है। और इसीलिए हमने पहला बड़ा काम 26 अक्टूबर को विलय दिवस की छुट्टी करके किया और दूसरा बड़ा काम 23 सितंबर की छुट्टी का है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत पुरानी मांग, लंबी मांग, उसको उन्होंने स्वीकृति दी है। जल्द उसका ऑर्डर वो निकालने वाले हैं। ऑफिशियल बिल्कुल। और मैं जम्मू की जनता को, देशभक्त लोगों को, अपने युवाओं को, सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। सर घुमाया तो आपने बार-बार आप पर कहते जरूर थे, आपके मन में था, आपको पता भी था, पर आप बताते नहीं थे कि छुट्टी मिलने वाली है। तो एंड टाइम देखो रश्मि जी, मैंने खुद, मेरे पास आते थे युवा राजपूत सभा के साथी, उसमें अधिकांश लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे पास आते थे। परसों ही मेरे पास सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी आए, हैप्पी जी का फोन आता था, भाऊ जी का, चिब साहब का, रैना साहब हस्तवाड़े के बंदे हैं कि जल्दी करो। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने जब गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात की, अमित शाह साहब ने हमारी वार्तालाप में उन्होंने कहा, रविंदर जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, लेकिन वो देश के एक क्रांतिकारी नेता थे। और हकीकत में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप पढ़ो, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। एक प्रोपेगेंडा 70 साल कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा साहब के खिलाफ किया, इसको दूर करना जरूरी था। इसलिए हमने 2 छुट्टियां की। कैसा लग रहा है सर, जिस तरह से आपको प्यार मिला, आप पहुंचे रात को वहां पर, भले ही प्रोटेस्ट जब एजिटेशन हो रहा था ना पहुंच पाए, पर कल रात को पहुंचे आपने। ढोल, हम ये भी जनता को बताना चाहेंगे, रविंदर रैना जी की उंगलियों में दर्द है, यानी इस कदर ये भी खुश थे, इन्होंने ढोल तो बजा दिया उस समय, पर आज इस समय दर्द से करा रहे हैं कि परेशान, उस समय खुशी में पता नहीं चला। सर लगता नहीं कि जनता के चेहरों पर खुशी जो है कहीं ना कहीं आपके दिल तक वो पहुंचती है बात, कि उम्मीदें हैं जनता को, ये जरूर कहेंगे, क्योंकि आज भी वो 81, क्योंकि अब तो ये
एक काफी लंबी डिमांड थी। देखो, इसी तरह से डेली, एक मिनट सर, अब हमारा सवाल इसी तरह से डेली वेजर भी आप पर नहीं वो विषय तो आप ये भी आज 61,000 डेली वेजर्स की आंखों में भी एक उम्मीद की किरण दिख गई है कि वाकई रविंदर राणा जी ने 2 दिन पहले अगर कहा कि छुट्टी मिलने वाली है और तैयारी कर लो, वो बात पूरी की। अब लगता है जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। रश्मि जी, आपने भी न्यूज चलाई थी अपने न्यूज चैनल पर। मैंने अमित शाह साहब से चर्चा की, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से चर्चा की, और फिर मैंने जम्मू की 100 से ऊपर सभा सोसाइटीज, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स, व्यापारी वर्ग के सभी बाजार एसोसिएशनों के अध्यक्ष, ट्रांसपोर्टर्स, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, महाजन सभा, क्षत्रिय सभा, श्री गुरु रविदास सभा, कश्यप सभा, वाल्मीकि सभा, गुरु नाभादास जी सभा, कबीर सभा, सारी सभा सोसाइटी, यूथ्स, ये सब बुलाए। राजपूत सभा के अपने युवा नौजवान भी उसमें बुलाए, और मैंने सबको कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का रेजोल्यूशन है कि 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। और उस रेजोल्यूशन के ऊपर यहां 2.5 घंटे सबने चर्चा की, और मुझे खुशी है कि सबने सर्वसम्मति के साथ यूनानिमसली बीजेपी के उस रेजोल्यूशन पर मोहर लगाई, समर्थन दिया। फिर मैंने वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को भेजा, उनसे फोन पर बात की, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, 3 बार मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला, और कल बिलाखिर ये हमारे जो युवा राजपूत सभा के जो साथी हैं और बीजेपी के भी हमारे जो 4 बड़े नेताओं को, हालांकि एलजी साहब ने मुझे कहा था कि आप आ जाएं, मैं स्वयं किसी राम कथा के कार्यक्रम में था बाहर, तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, सत शर्मा साहब और देवेंद्र राणा जी, ये बीजेपी की तरफ से हमने इनको भेजा, और वहां सारी बातचीत हुई है इनकी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि धारा 144 भी लागू जल्द जो है वो, तुम्हारे डोगरे पीछे नहीं हटे सर, इससे भी आप कहेंगे उन लोगों को बड़ी, देखिए डोगरों की जीत हुई है, तो आप भी जानते हैं, डुग्गर प्रदेश है, हमारे राजाओं महाराजों की देना, कोई दोराय नहीं है। लेकिन एक बात है, धारा 144 लागू की, डंडे बरसाएंगे उसके बाद। रश्मि जी, एक बात मानो आप, ये छुट्टी भी तभी मिली है, 2 छुट्टियां, 26 अक्टूबर विलय दिवस की छुट्टी हो या 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की छुट्टियां, ये दोनों छुट्टियां महाराजा हरि सिंह जी को नमन है, ट्रिब्यूट है, उनको उनके कार्य के योगदान जो उन्होंने दिया है उसको नमन है। और ये छुट्टियां तभी हुई हैं जब यहाँ गवर्नर रूल है, एलजी साहब का शासन है, और दिल्ली में मोदी सरकार है। वरना 70 साल कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और यहाँ छुट्टी मानते ना कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, चलो उन्होंने ही देनी है ना। अगर यहाँ कांग्रेस के यहाँ सरकार होती या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती, आपको लगता है कि यहाँ छुट्टी होती? कभी नहीं होती। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती तो आपको क्या लगता है कि कभी छुट्टी होती? कभी नहीं होती। 50+ का हो गया लक्ष्य नहीं, या थोड़ी अभी भी कसर है? ये बताइए, अब कौन सी कसर है? डेली वेजर्स है सर, डेली वेजर्स हमारे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं छुट्टी मिलने से उम्मीद जा गई है कि एक यही उम्मीद थी कि अगर छुट्टी मिलेगी भाजपा के राज में, अगर डेली वेजेस परमानेंट होंगे तो भाजपा के राज में। मेरी बात तो सुनो ना, जो डेली वेजर 500 और 1000 रुपया लेता था, और साल में 2 महीने, एक दिवाली पर एक ईद पर उनको बार बार इसी चीज को मैं इसलिए क्यों मैंने उनको 9,000 रुपया मिला, 9,000 रुपया मिला, मैंने पहुंचाया है ना। 9,000 रुपए में घर नहीं चलता, नहीं चलता, मानता हूं नहीं चलता है। SRO 520 और 64 के तहत सुने ना, मैं मानता हूं 9,000 में घर नहीं चलता, लेकिन जो 500 रुपया और 1000 रुपया था बेचती थी ना, उस समय महंगाई भी तो इतनी नहीं थी, लेकिन साल में 2 बार मिलता था। क्या होता है 500? महंगाई भी तो इतनी नहीं, 4 साल 5 साल पहली बात है जी, कोई 20-30 साल पुरानी बात नहीं है। तो ये हमने किया रश्मि जी, उम्मीद करें सर, असल उम्मीद करें डेली वेजेस से आप उम्मीद पक्की हो गई है कि अब रविंदर राणा जी काम करवाएंगे। भाई बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस हुई और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद ये सारे मुलाजिम जो डेली वेजेस हमारे भाई बहन हैं, ये परमानेंट रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हो गए सरकार के, वरना इनको किसी भी ऑर्डर के तहत निकाला जा सकता। अब लग रहा है कि भाजपा अब सीएम की दौड़ में अब आगे जा रही है, ये लग रहा है कि लगता है वाकई भाजपा का सीएम लगा था। अजय भी तुम्हें लगा था? सुनिए तो सही, मेरी बात सही लगा था ना, तो सही लग चुके था, जनता की भी चला। हम ये कह रहे हैं, वैसे तुझे क्या लगा था
सर असें तो लगा था कि भाजपा का एक बड़ा ही अच्छा इस पॉजिटिव पॉइंट गया है। सब तो पहले बड़ी मेहरबानी अस कह गए कि जिस तरह से जेडे गुलाम अली खटाना साहब की एक मास्टर स्ट्रोक ते भाजपा ने मारी दिता उथे, शायद किसी ने सोचे था भी नहीं। वही तो देखो गुजर बकरवाल मेरी सर जी सच्ची मैं कह रही हूँ, कसम भाजपा की नीतियों को कोई समझ नहीं पा रहा, ना ही प्रधानमंत्री जी की सोच तक वहां कोई पहुंच पा रहा है। यानी इस तरह से मास्टर स्ट्रोक मारा, शायद किसी ने उसकी कामना ही नहीं की होगी, यानी होश उड़ा दी विपक्षी दलों के, यानी वो तो सोच में पड़ गए हैं। इसके बाद और होश उड़ाने ना पहाड़ी सर उन बचन पहाड़ी पहाड़ी कबीला, यानी उधर भी मास्टर स्ट्रोक बजने वाला है। सुन लीजिए पहाड़ी लोग जितने भी हैं, सुन लीजिए 50+ का लक्ष्य रविंद्र राणा जी लेके चल रहे हैं। अब डेली वेजर्स का सर ये थोड़ी कमी, तभी तो हमने कहा डेली वेजर्स अब और उम्मीद उनकी पक्की हो गई है भाजपा से, क्योंकि देखिए वायदा उम्मीद भी उन्हीं से की जाती है जिनसे उम्मीद होती है कि वो हमारी बात को सुनेंगे या हमारी बात पर अमल करेंगे। एक लंबा संघर्ष रहा हमारा, जारी शायद उम्मीद भी नहीं थी कि छुट्टी मिलेगी, साफ स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा, युवा राजपूत के बैनर तले कई सारे समाजी सियासी संगठनों ने साथ दिया, राजनीति से परे हटकर, जात पात से परे हटकर एक ही बैनर तले एक ही आवाज उठी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिले। और ये भी दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि अगर छुट्टी मिलेगी तो भाजपा के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के राज में ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। वो कहीं ना कहीं सच भी हुआ, क्योंकि सच को दिखाने से पीछे नहीं। रश्मि जी ये बात इसलिए आपकी बात सच्चाई है क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की अगर ये छुट्टी करते ना, ये 50 साल 60 साल पहले कर गए होते। मैं बुआ मुफ्ती जी से सवाल पूछा था, वो कहती हमारी पॉलिसी में नहीं रखा। इन्होंने महाराजा साहब को अपमानित किया, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां से एमएलए भी जीते, मंत्री भी बने, यहां से उनके मेंबर पार्लियामेंट्स भी बने, लेकिन कभी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनके जो बड़े लीडर थे वो तो महाराजा साहब को अपमानित करते थे। इसलिए ना कांग्रेस से किसी को उम्मीद थी छुट्टी की, ना किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से उम्मीद थी छुट्टी की। लोगों को उम्मीद थी बीजेपी से, और जब बीजेपी की हुकूमत आई, मोदी साहब आए, यहाँ गवर्नर रूल लगा, तो पहले 26 अक्टूबर की छुट्टी हुई और अब एलजी साहब ने 23 सितंबर की छुट्टी का भी अनुमोदन कर दिया। अब लगता है डेली वेजर जितने भी हमारे भाई हमें देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, हमें इससे बड़े देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद है उन्हें रविंद्र राणा जी से, लगता है जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है शायद। देखो रश्मि जी, डेली वेजर्स जितने भी डिपार्टमेंटों में हैं सारे मेरे भाई हैं, वो चाहे डेली वेजर्स हैं पीएचई डिपार्टमेंट के हों, और रवि हंस जी हैं, भानु जी हैं, वो एक हमारे सरदार जी हैं, और एनवाईसी हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एमजी नरेगा, होम गार्ड हमारी बहन कमला जी, और इसके साथ साथ जो डेली वेजर्स अन्य डिपार्टमेंटों में हैं। सर ये मैसेज दे रहे हैं, मैं बताता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज का मसला भी हम हल कर रहे हैं, बहुत जल्दी, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बहुत अगली हमें रिजर्व कैटेगरी के समय आप हमारे साथ ऑनलाइन। रविंद्र राणा जी ने कह दिया कि आपके लिए भी सोचा जा रहा है, आपके लिए भी कोई खुशखबरी आने वाली, यानी पक्का है 50 पार। सुनो ना, सीएम कैंडिडेट समझ लीजिए, ये आपको इशारों में बता दिया, क्योंकि जिस दौड़ में थे कि भाजपा का ही सीएम होगा, लगता है वो दौड़ में पूरी कामयाबी मिलने, और दौड़ में आगे निकल रहे हैं भाजपा, मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मारी जा रहे हैं सर। और आपकी चेहरे की छक्के पे छक्का, सच में कह रहे हैं, और लग रहा है जो आपके चेहरे की खुशी है इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं सर। देखो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ बीजेपी का, सर धमाके बड़े समाज सेवक के धमाके कर देते हैं सर। तो देखो मैं खिदमत सेवा करना, लोगों को मुझसे प्यार है ना, सब आपने देखा रात के 2 बजे तक नौजवान मुझे अपने साथ कैसे धमाके कर रहे थे, वहां डांस कर रहे थे सर। आप खुशी देखो, सबसे ज्यादा खुशी तो लग रहा है आपको ही थी। तो लोग हमारे लोग हैं ना, मेरे नौजवान हैं, बच्चे वहां छोटे नाच। अगर डेली वेजर्स की ऐसे हो तो डेली वेजर तो आपको पलकों पर बिठा लेंगे। मैं कहता हूं रश्मि जी, डेली वेजर्स सारे अलग अलग डिपार्टमेंटों के जिसका मैंने यहां जिक्र किया, ये सारे हमारे हैं, ठीक है। रवि हंस जी और उनके सारे दोस्त बीच बीच में मेरे से नाराज भी होते हैं, लेकिन मैंने उनको एक बात कही कि जिस हाल में वो पहले थे, कुछ नहीं थे, अब कम से कम बायोमेट्रिक्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। एक बार पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये तो लाइबिलिटी है, बोझ है, ये तो सरकारी मुलाजिम नहीं है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो?
इनके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये सरकारी मुलाजिम है। और आज उन्हीं सरकारी डेली वेजर्स को जो 500 और 1000 रुपया सैलरी जिनकी ऑनरेरियम होता था और खाली ईद और दिवाली पर मिलता था, और कोई सैलरी हेड नहीं कंटीजेंसी फंड से, आज उन्हीं को सैलरी हेड है, 9-9 हज़ार रुपया ऑनरेरियम है, हालांकि 9,000 कुछ नहीं है। मेरी पहली कोशिश है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करूं और यहां डेली वेजर्स को इनके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करूं, फिर हम इनको परमानेंट भी करेंगे ना, और बीजेपी ही करेगी, हम ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। बाकी वाले खज्जल करने वाले ना, बाकी वाले खज्जल कीता असे मसला हल करना। ताई तो थोड़े पीछे सर, तो आपके पीछे लगते हैं, उनको पता है भी, आप खुद ही कह रहे हैं भाजपा ही करे, क्योंकि देवेंद्र राणा जी ने कहा था अगर होगा डेली वेजर्स का मसला कोई दुराई नहीं, भाजपा, क्योंकि उन्हें ही पता, देखो ना उन्हें ही पता वो जिले, क्योंकि मैनिफेस्टो तो सही रखे था ना सर, भाजपा नहीं रखा था कि केंद्र में सरकार आते बीजेपी असे इस वास्ते रखे था, अस बीजेपी लोकें दा भला करना चाहते हैं, बाकी वाले मचाई दी लुट घसूट, उन्हें लोटी पाई दी है बाकी पार्टियां। बीजेपी गरीब लोगों की, आम लोगों की मदद करना चाहती है। क्या बात है सर, मदद। मोदी साहब ने आख्या हम सेवादार हैं, बिल्कुल सेवा करनी है। अज तुम मी एक गल सुनाओ, अज गरीब लोगों के मकान बनाते ना घरां च, कच्चे मकान है जिन्हें लोगों के, अज गरीब लोगों की 5 लाख रुपया साल का गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाइए, अगर कोई बीमार हुई है अस्पताल जाइए, 5-5 लाख की मदद हो रही है ना। आपने बनाया कि नहीं गोल्डन कार्ड, बताओ। मैंने बना दिया। हाँ, मैंने भी बनाया, मोदी साहब ने सबको ना करे जरूरत है, फिर भी बनाना, लेकिन दी है फैसिलिटी। तो देखो मोदी साहब ने दी है। उसके बाद देखो मोदी साहब 6-6 हज़ार किसानों के खातों में डाल रहे हैं, 1000-1000 रुपया, कोई विडो हो गई, कोई डिसेबल हो गया, दिव्यांग हो गया, कोई ओल्ड एज हो गया, उसको 1000 रुपया, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, उसके बाद बहनों को फ्री गैस के कनेक्शन। 70 सालों से 70 महीनों से 80 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही डेली वेजर्स की, उसके लिए भी आप कदम उठाए ना सर। क्यों उन गरीबों के पैसे खाए जा रहे हैं? नहीं कोई खाई सकता नहीं, खाए देना 70 महीने भी सर। आपने कहा 9,000 जिनको मिल ही नहीं रही सर, आप पे सोचो सर, कमाल है। डेली वेजर देखिए, जितने भी हमारे डेली वेजर है, आप पीएचई विभाग में जाइए, पूछिए उनसे, उनके चीफ इंजीनियर से, उस डिपार्टमेंट से पूछिए ना। आप लोग अपनी 1 महीने की सैलरी बंद करके देखिए, वो लोग तो 70 महीने से काम कर रहे हैं पर उनको सैलरी नहीं मिल रही। आप खुद अंदाजा लगाइए। आप 9,000 की बात करते हैं सर। सुनो ना, पूछ गए रवि आंसर पूछ गए थे ना, मेरी राती गल हुई, कल आ दिन आंदे साल मैं आखते रेणा साहब उन्हें मैं मुबारक दी महाराजा हरी सिंह साहब की ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਗਏ ਦਿਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਧਮਕਾਈਏ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੰਗਾ ਘੁੰਮਕਾਇਆ था, लेकिन ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ मैनिफेस्टो मैं आख्या ना साढ़े भरा ने नहीं मैनिफेस्टो में रखा, तभी तो आपको घुमकाया। साढ़े भरा आप जनता को घुमकाते हैं तो जनता आपको छुट्टी से थोड़ा घुमकाया। धारा 144 लागू होगी, उधर डंडे मरवाए। आज ये छुट्टी खुशी बना, लड्डू खा। सर हम लड्डू तो तुझे खिलाए नहीं, रखे थे नहीं सर, लड्डू तो कुछ खाइए। चलो मैं मुड़िया ले आ लड्डू जी। हम वादा करते हैं आपसे, हम वादा करते हैं आपसे, जनता भी सुन रही है, डेली वेजेस का काम होगा। हम वाकई कहते हैं कि भाजपा का जम्मू कश्मीर में सीएम बनना ही चाहिए। बीजेपी ने क्या करना रश्मि जी, और तो कोई हम नहीं चाहते हैं ना, करिए आप, आपका ही भाजपा का सीएम हो, करो तैयारी फिर। क्योंकि हम कह रहे हैं पक्का डेली वेजर्स के लिए। सर ने जैसे कहा था छुट्टी की तैयारी करो, उन सर ने कह देता है कि तुम करो तैयारी, डेली वेजर से भी खुशखबरी आने वाली है जल्दी। सर जनता को विश्वास, और देखिए आज भी 107 दिन से आल जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी बेस्ड जो टीचर जो एम्प्लॉइज है वो धरना कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं उन पर भी सबका मसला हल करेंगे, सबका। ये बीजेपी भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। और रविंद्र राणा जी जम्मू में है, सबकी सरकार है। आइए ठाकुर जी भी आओ, ठाकुर जी ठीक है। तो 50+ जी पक्का सर, सच्ची में अभी तैयारी करो तैयारी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी। कहीं ना कहीं बेशक घुमाते बहुत हैं, ये तो पता है, पर ये है कि जरूर कहेंगे कि कैसे नेता हैं। इससे कहने से दुराहे नहीं होना चाहिए कि जिनके चेहरे पर हमेशा आप स्माइल देखेंगे। पार्टियां अलग अलग देखी हमने, नेता भी देखे, पर इस तरह के वर्सेटाइल नेता नहीं हमने देखा, जो हर तरह के हालात में वैसे ही हो जाते हैं। कोई अगर दुखी आएगा तो इनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, कोई खुशी से आएगा तो इनके चेहरे पर स्माइल होगी, पर फिर भी हर तरह के अच्छे बुरे कड़वे सवालों का ये पूरी ईमानदारी से सामना करते। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए एक संघर्ष हुआ, और कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी और नेता जो थे, जो कि युवा राजपूत सभा के बैनर तले हर एक ने
समर्थन दिया, इसी तरह आने वाले समय में और भी जनता के डोगरों के जो मुद्दे होंगे इसी तरह से एकता से अगर सामने रखे जाएंगे और भाजपा का एक अहम योगदान रहेगा, खास करके रविंद्र राणा जी का। यानी आप 50+ का लक्ष्य तो पक्का, उन्होंने कहा करो तैयारी, अब डेली वेजर्स भी तैयारी करो जश्न की। लगता है आने वाले समय में जल्द ही डेली वेजर्स के मुद्दे भी हल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कितना टाइम और कितना समय लगता, कितना संघर्ष। और आपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर ये मत कहिए कि आज कहीं ना कहीं भाजपा की तरफदारी कर रहे हैं। हमारा काम है जो अच्छा करेगा वो भी सामने लाना, और कहीं त्रुटियां होगी उसको भी हम लाते हैं जनाब, क्योंकि हम किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, हम जनता के लिए हैं, जनता की आवाज़ के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।